Hello everyone, welcome to my channel Economics with Garima. We were discussing about the 5-year plans in India, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 3 5-year प्लान्स और उसके बाद लगातार 3 साल तक जो एनुअल प्लान्स आए उनको डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने अच्छे से इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में सब डिस्कस किया है। उसे देखने के बाद आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th 5-year प्लान से। 4th 5-year प्लान जो है वो आया था 1969 से 1974 तक। इस प्लान के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और सेकंड था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब था कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक स्टेबल रेट से ग्रो करे, और सेल्फ रिलायंस अचीव करना चाह रहे थे हम। आइदर इट इज़ इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस और आइदर इट इज़ इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये गोल था कि हम इंडिपेंडेंट हों। इसी 5-year प्लान के दौरान 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इन 1969, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जो है वो भी इसी 5-year प्लान के दौरान स्टार्ट की गई थी। इसी 5-year प्लान के दौरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1 राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस 5-year प्लान की जो टारगेट ग्रोथ थी वो 5.6% एस्टिमेट की गई थी, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट जो रही थी, जो अचीव किया था इंडिया ने, वो था 3.3%। प्लान फेल हो गया था। एज यू कैन सी कि एस्टिमेट हमने किया 5.6 और अचीव हमने किया था 3.3, बट इसके कुछ रीज़न्स थे। प्लान फेल हुआ था क्यों? इंडो पाक वार हुआ 1971 में। इसी वार के बाद बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया था, और इसके बाद जो है रिफ्यूजीज़ आ गए थे बांग्लादेश से इंडिया में। इंडिया पहले ही फूड क्राइसिस को फेस कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था, और जब बाहर से भी लोग आ गए तो इंडिया के लिए मुश्किल हो गया था अपने टारगेट ग्रोथ रेट को अचीव करना। ज़्यादा दिक्कत तब हुई जब सक्सेसिव मानसून फेलियर्स भी आए। लगातार 2-3 साल तक मानसून फेलियर रहे, और जो क्रॉप्स प्रोडक्शन था वो ज़्यादा नहीं हो सका इंडिया में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 5-year प्लान को। 5th 5-year प्लान। 5th 5-year प्लान जो है वो रहा 1974 से 1978 तक। ये कहने को 5-year प्लान है, लेकिन ये 5-year प्लान जो है वो 4 सालों तक ही रहा। इसको ड्राफ्ट किया था डीपी धार ने, और मेन जो ऑब्जेक्टिव थे इसके वो थे, पहला तो गरीबी हटाने से रिलेटेड, गरीबी हटाओ, और सेकंड वन था सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड डिफेंस, सेम एज जो हमारा 4th 5-year प्लान में था। बट 1978 में क्या हुआ कि जनता गवर्नमेंट एज रूलिंग पार्टी आ जाती है, और मोरारजी देसाई जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है उस पार्टी की ओर से। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि वो गवर्नमेंट क्या करती है, 5-year प्लान को रिजेक्ट कर देती है। टारगेट ग्रोथ रेट जो थी वो 4.4% थी, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट उस टाइम पे 4.8% अचीव कर ली थी 4 सालों में ही। 5th 5-year प्लान ने, ये सक्सेसफुल प्लान रहा था, बट इसको 4 सालों के बाद ही रिजेक्ट कर दिया गया था। आफ्टर दैट मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या किया कि रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया 1978, 1980 तक। मतलब हम कह सकते हैं 1978, 79 और 1979, 80 वाले जो 2 साल थे, उन सालों में रोलिंग प्लान को
लागू किया गया। ये कंसेप्ट जो है ये रिलेटेड है गुनार माइड्राल से। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, आइदर पीजीटी और एनटीए नेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि ये कंसेप्ट रोलिंग प्लान का है, जो वो किससे रिलेटेड है, किसने दिया है। ये रोलिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता था कि हर साल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता था और उस मेज़रमेंट के बेस पे, उस परफॉर्मेंस के बेस पे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान्स बनाए जाते थे। बट 1980 में फिर से 6th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगेन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो आ गई थी। ये वो फेज़ था जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा था, मतलब लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा था, सब्सिडीज़ को एलिमिनेट कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, राशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और पब्लिक सर्विसेज में भी प्राइवेटाइजेशन को लेके आया जा रहा था। इस 5 ईयर प्लान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया सोशल सर्विसेज में, लाइक एजुकेशन में, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग में, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का वो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने से था। और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में लॉन्च किए गए थे। रूरल लैंडलैंड्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। साथ ही ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में लॉन्च किया गया था। टारगेट ग्रोथ इस प्लान की 5.2% रखी गई थी और अचीव किया था 5.4। मतलब प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। 7th 5 ईयर प्लान, जो 7th 5 ईयर प्लान था, इस टाइम पे राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और मेन फोकस जो था वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। यही वो प्लान था जिसमें फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी जा रही थी इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक सेक्टर। गोल इस प्लान के मेनली जो थे फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर थे कि फूड प्रोडक्शन में हम इंडिपेंडेंट हो, सबको फूड प्रोवाइड किया जाए, सबको काम मिले, और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इस प्लान के दौरान ही इंडियन इकोनॉमी ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की जो बैरियर्स थी उनको क्रॉस कर लिया था। मीन्स अब बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किसी रिलीजन से रिलेटेड टर्म लगा के चलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। प्रोफेसर राज कृष्ण जो इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, बड़े ही फेमस, उन्होंने इस टर्म को दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या था कि 1950 से लेके 1980 तक लगातार 3 दशकों तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3.5% एवरेज रही थी, कभी 3.5 कभी उससे कम, तो एवरेज वो 3.5% के अराउंड थी। उसको लेके उन्होंने मजाक में एक टर्म ये यूज़ कर दी थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती ये। और हिंदू उसको नाम इसलिए दे दिया था कि क्योंकि हिंदू लोग जो थे, हिंदू रिलीजन से जो लोग थे वो इंडिया में ज़्यादा हैं, इसीलिए ये टर्म यूज़ की गई थी। लेकिन 7th 5 ईयर प्लान में जो था वो लिमिट जो थी 3.5% की वो क्रॉस हो गई थी। अब टारगेट ग्रोथ रेट जो थी वो इस प्लान के लिए 5% रखी गई थी, बट अचीव की थी इंडिया ने 6.01%। प्लान वाज वेरी सक्सेसफुल। उसके बाद लगातार 2 साल तक 1990 to 1992
एट्थ 5 ईयर प्लान जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे सेंटर में। उसकी वजह से 2 साल तक एनुअल प्लान्स को लेके आए थे। आफ्टर दैट 8th 5 ईयर प्लान आया 1992 से 1997 तक। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स जो थे वो उस टाइम पे चल रहे थे। ये बिगनिंग थी एलपीजी की इंडिया में। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फिस्कल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसी टाइम से स्टार्ट हुए थे इंडिया में। इसका जो हाईलाइट था, मेजर फोकस जो था वो इंडस्ट्रीज़ के मॉडर्नाइजेशन पे था। इस टाइम पे बहुत सारे जो सोशल काम थे, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, पॉवर्टी रिडक्शन को फोकस करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, इनको एज मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। टारगेट ग्रोथ जो रही थी वो रही थी 5.6%, और एक्चुअली जो अचीव किया था वो किया था 6.8%। इस प्लान को राव मनमोहन सिंह मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए हम 8th 5 ईयर प्लान तक ही करेंगे। जो अगले 5 ईयर प्लान है 9 to 12th 5 ईयर प्लान, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने बाकी नॉन्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी वीडियो से सीख सके, एडवांटेज ले सके। थैंक यू सो मच।